जिंदगी का सबक। पटरी पर ट्रेन सरपट दौड़ी चली जा रही थी। मुसाफिरों से भरी ट्रेन में टीटीई को एक पुराना सा बटुआ मिला। उसने उस गंदे से बटुए को खोलकर यह पता लगाने की कोशिश की कि वह किसका है, लेकिन बटुए में ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई सुराग मिल सके। बटुए में कुछ पैसे और प्रभु श्री राम की फोटो थी। फिर उस टीटीई ने हवा में बटुआ हिलाते हुए पूछा, यह किसका बटुआ है? एक यात्री बोला, यह मेरा बटुआ है, इसे कृपया मुझे दे दें। टीटीई ने कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि यह बटुआ तुम्हारा ही है। केवल तभी मैं यह बटुआ तुम्हें लौटा सकता हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें प्रभु श्री राम की फोटो है। टीटीई ने कहा, यह कोई ठोस सबूत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के बटुए में श्री राम की फोटो हो सकती है। इसमें क्या खास बात है? बटुआ में तुम्हारी फोटो क्यों नहीं है? बुजुर्ग व्यक्ति गहरी सांस भरते हुए बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा फोटो इस बटुआ में क्यों नहीं है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब ये बटुआ मेरे पापा ने मुझे दिया था, क्योंकि पापा उस समय मुझे जेब खर्च के रूप में कुछ पैसे देते थे। तब मैं बटुआ में अपने मम्मी पापा की फोटो रखी थी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं अपनी खुद काटी पर बहुत नाच करता था। मैंने बटुआ में से मम्मी पापा की फोटो हटाकर अपनी फोटो लगा ली। मैं अपने सुंदर और बलिष्ठ शरीर को देखकर बहुत प्रसन्न होता था। धीरे धीरे मेरी शादी हो गई। मेरी घरवाली बहुत सुंदर थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था। तब जवानी में मैंने बटुए में से अपनी फोटो हटाकर उसकी लगा ली। मैं कई कई घंटों तक उसके सुंदरता को निहारा करता था। जब मेरे पहले बच्चे का जन्म हुआ तब मेरे जीवन की एक और नई शुरुआत हुई और मैं अपने बच्चे के साथ खेलने में ज़्यादा समय लेने लगा और काम पर से जल्दी घर आ जाता था। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि अब मेरे बटुआ में मेरे बच्चे की फ़ोटो आ गई थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने आंसू भरी आंखों के साथ बोलना जारी रखा, कई वर्ष पहले मेरे मम्मी पापा का भी देहांत हो गया। पिछले साल मेरी धर्मपत्नी भी चल बसी। अब मेरा एकमात्र बेटा अपने परिवार में बिजी है। वह मेरी देखभाल नहीं कर सकता। जिस बेटे को मैं बहुत प्यार करता था, अपना खून सींच कर जिसे पाला, अब वह मेरे पास नहीं है। अब मुझसे बहुत दूर अपने परिवार में खो चुका है। अब मैंने प्रभु श्री राम की फोटो बटुआ में लगा ली है। अब जाकर मुझे इस बात की सच्चाई मालूम पड़ी है कि प्रभु श्री राम ही मेरे सच्चे साथी है। प्रभु ही हमेशा मेरे साथ रहेंगे। काश मैं पहले ही इस सच्चाई को जान लेता, तो जैसा प्यार मैंने अपने परिवार से किया था, यदि ठीक वैसा ही या उससे थोड़ा बहुत प्यार मैंने प्रभु श्री राम से किया होता, तो आज मैं अपने आप को इतना अकेला असहाय नहीं पाता। उसकी दुख भरी बातें सुनकर टीटीई ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बटुआ लौटा दिया और जब गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई, सारे यात्री ट्रेन से उतरकर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। आज अपने घर जाने के रास्ते में चलते समय टीटीई के दिमाग में बार बार उस बुजुर्ग की बातें ही आ रही थी और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा, देखना तो जरा भगवान के पूजा घर में कोई भगवान की फोटो है जिसे पर्स में रखा जा सके। इस पर पत्नी पूजा घर में गई और भगवान की एक फोटो लाकर अपने पति को दे दी, जिसे उसने अपने पर्स में रख लिया। रात हो चुकी थी। टिटही शांत सी भावभूमि में था। वो रोज के सफर में न जाने कितने चेहरों से मिलता था, लेकिन आज उस बुजुर्ग के शब्दों ने उसके अंतर्मन को झकझोर दिया था। वो चुपचाप अपने पूजा घर के सामने बैठ गया। प्रभु श्री राम की छोटी सी तस्वीर को अपने हाथों से लेकर निहारता रहा। आंखें नम हो उठी। आज तक मैंने समय को अपनी प्राथमिकता माना, पैसे को अपनी सफलता, पर उस वृद्ध ने मुझे यह सिखा दिया कि अंत में साथ तो सिर्फ वो रहते हैं जो न कभी छोड़ते हैं और न कभी थकते हैं। प्रभु। अगले दिन वो ड्यूटी पर लौटा तो उसके चेहरे पर कुछ अलग ही सुकून था। अब वह सिर्फ टिकट चेक करने वाला कर्मचारी नहीं था, बल्कि एक
संवेदनशील मनुष्य भी बन चुका था। स्टेशन पर चढ़ने वाली भीड़ में आज फिर एक वृद्ध अकेले चढ़ा। शायद बेटे ने पहुंचाया हो। कमजोर पैर, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद थी। टीटी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से सामान लिया और मुस्कुराकर कहा, आइए बाबा, आपकी सीट मैं दिखा देता हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए। बेटा, तू बड़ा अच्छा है। पहले जब यात्रा करता था तब ऐसा अपनापन किसी से नहीं मिला। टीटी ने झुककर उनका बिस्तर ठीक किया और उन्हें पानी की बोतल दी। वो अब हर सफर में किसी न किसी अकेले चेहरे में अपने कल के उस बुजुर्ग यात्री को खोजता था, और जब कोई उसे अकेला दिखता वह उनके साथ बैठ जाता, उनकी बातें सुनता और कभी कभी अपने पर्स से प्रभु श्री राम की तस्वीर निकालकर दिखाता और कहता, बाबा देखिए, अब तो मैं भी अकेला नहीं हूँ। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई थी और यात्रा में किसी एक मुसाफिर के जीवन में सुकून भर देना। कई महीने बाद एक दिन वो फिर उसी रूट पर ड्यूटी में था। अचानक उसकी निगाहें उसी बुजुर्ग को खोजने लगी जिसके शब्दों ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। जैसे किस्मत को यह मंजूर था। एक स्टेशन पर भीड़ के बीच वही बुजुर्ग धीमी चाल से आते दिखाई दिए। टीटी दौड़कर उसके पास गया। बाबा, आपको देखकर कितना अच्छा लगा। कैसी तबीयत है? बुजुर्ग मुस्कुराए। आंखों में चमक थी। बेटा, अब अकेलापन नहीं लगता। रोज सुबह प्रभु श्री राम से बातें करता हूँ। लगता है जैसे अब घर वही है जहाँ प्रभु है। टीटी ने धीरे से उनका हाथ थामा और कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है बाबा। अब मैं भी हर सुबह उनसे बातें करता हूँ। जिंदगी के रिश्ते सुंदर है लेकिन अस्थायी भी। जो सदा रहेगा वह है प्रभु, उसका नाम, उसकी शरण। अपने परिवार को प्रेम दीजिए पर परमात्मा को मत भूलिए, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वो ही साथ निभाता है।